यजुर्वेद के एक मंत्र के ऊपर विचार करते हैं। महर्षि दयानंद कृत संस्कार विधि में वानप्रस्थ प्रकरण में ये मंत्र दिया गया है। मंत्र है व्रतेन दीक्षाम आपनोति, दीक्षया आपनोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति, श्रद्धया सत्यम आप्यते। ये यजुर्वेद के 19वें अध्याय का 30वां मंत्र है और इस मंत्र का देवता है यज्ञ। यज्ञ के विषय में बताया गया है। यज्ञ का अर्थ बहुत व्यापक होता है। 4 आश्रम हैं, अलग अलग आश्रमों के जो कर्तव्य कर्म हैं, धर्म हैं, उनको भी यज्ञ कहा जाता है। योग के 8 अंग हैं, उन योग के 8 अंगों का अनुष्ठान करना भी यज्ञ कहलाता है। तो इस मंत्र में महर्षि दयानंद जी के व्याख्यान के अनुसार परमेश्वर ने मनुष्यों को आदेश दिया है कि हे मनुष्यों, तुम अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि नियमों का पालन करो। इन नियमों के पालन करने की प्रेरणा दी है, इनके लाभों को बताते हुए। और इससे ये भी बात निकलती है कि इनसे विरुद्ध जो नियम है, हिंसा, असत्य, अब्रह्मचर्य, परिग्रह आदि, उनका तुम पालन ना करो, उनको छोड़ दो। तो इस मंत्र के अर्थ में दिया है संस्कार विधि में, जब मनुष्य ब्रह्मचर्य आदि तथा सत्य भाषण आदि व्रत अर्थात नियम धारण करता है, तब पहली बात बताई व्रतेन दीक्षाम आपनोति। इस वाक्य में करता है मनुष्य। मनुष्य व्रत से दीक्षा को प्राप्त करता है। व्रत का अर्थ किया है ब्रह्मचर्य आदि नियम, सत्य भाषण आदि नियम। इनका पालन करने से मनुष्य प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। दीक्षा का अर्थ किया है प्रतिष्ठा। जब मनुष्य अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि का पालन करता है, तो उससे उसकी संसार के अंदर, समाज के अंदर प्रतिष्ठा होती है। जो झूठ बोलता है, हिंसा करता है, ईर्ष्या द्वेष करता है, व्यभिचार करता है, परिग्रह करता है, तो ये ईश्वर की व्यवस्था है, उसकी समाज में, राष्ट्र में प्रतिष्ठा नहीं होती। फिर दूसरी बात बताई दीक्षया आपनोति दक्षिणाम। ब्रह्मचर्य, सत्य भाषण आदि का पालन करने से वो दक्षिणा को प्राप्त करता है, सत्कार पूर्वक धन को प्राप्त करता है। क्योंकि ब्रह्मचर्य आदि, सत्य भाषण आदि नियमों का पालन करने से मनुष्य की योग्यता बनती है। योग्यता बनने से लोग उसको धन देते हैं योग्य होने से, क्योंकि उसके अंदर वो सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है कि वो दूसरों के दुखों को दूर कर सके, दूसरों को सुख प्राप्त कर सके, करा सके। फिर तीसरी बात बताई दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति। तो जब मनुष्य ब्रह्मचर्य आदि का पालन करता है, सत्य भाषण करता है और उससे उसका सत्कार होता है, समाज के अंदर जो सज्जन व्यक्ति है वो उसका सत्कार करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो इससे उसकी सत्य भाषण आदि, ब्रह्मचर्य आदि में श्रद्धा उत्पन्न होती है। फिर वो श्रद्धा पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करता है, फिर वो श्रद्धा पूर्वक सत्य भाषण का पालन करता है। पहले वो श्रद्धा पूर्वक नहीं कर रहा था, संकल्प लेकर कर रहा था, बलपूर्वक कर रहा था, सत्य भाषण, ब्रह्मचर्य आदि, स्वाध्याय आदि के माध्यम से कर रहा था। श्रद्धा नहीं थी, प्रीति नहीं थी, परंतु फिर भी उसने संकल्प लेके किया, बलपूर्वक किया, नियम से किया, तो कालांतर में जब उसको प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और प्रतिष्ठा पूर्वक उसको धन प्राप्त होता है, तो सत्य भाषण, ब्रह्मचर्य आदि में उसकी श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। और फिर जब वो श्रद्धा पूर्वक सत्य भाषण, ब्रह्मचर्य आदि का पालन करता है, तो उससे क्या होता है, श्रद्धया सत्यम आप्यते। तो जब श्रद्धा पूर्वक मनुष्य अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि का पालन करेगा, तो
वो सत्य को प्राप्त करेगा, धर्म को प्राप्त करता है। यहाँ पर सत्यम के दो अर्थ महर्षि दयानंद जी ने अपने वेद भाष्य में किए हैं कि वो सत्य पदार्थों को प्राप्त करता है। सत्य पदार्थ कौन सा है? परमेश्वर है। तो जब मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सत्य भाषण ब्रह्मचर्य आदि प्राप्त का आचरण करेगा तो वो ईश्वर को प्राप्त करेगा। मतलब ईश्वर उसको समझ में आएगा, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव समझ में आएंगे, फिर वो ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करेगा। ये है सत्यम आप्यते। इसी प्रकार से जब वो ब्रह्मचर्य आदि सत्य भाषण आदि श्रद्धा पूर्वक प्राप्त उनका आचरण करेगा तो फिर वो धर्म को प्राप्त होगा। धर्म को प्राप्त होने का मतलब क्या है? उसको विज्ञान की प्राप्ति होगी, धर्म के विषय में जो अनेक संशय है भ्रांतियां हैं वो दूर होगी, धर्म में वो दृढ़ निश्चय होगा, दृढ़ता से वो धर्म का पालन करेगा। तो ये व्रत के लाभ बताए गए हैं। अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य आदि, इनको योग दर्शन के अंदर महाव्रत भी कहा गया है। अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य अस्ते अपरिग्रह सार्वभौमा महाव्रतः, इनको महाव्रत कहा गया। और यहाँ पर इनके विषय में बताया कि इन व्रतों का पालन करने से मनुष्य का सत्कार होता है, मनुष्य सत्कार पूर्वक धन को प्राप्त करता है, उसकी श्रद्धा इन व्रतों में होती है और इन व्रतों का पालन करने से वो ईश्वर को प्राप्त होता है, अर्थात श्रद्धा पूर्वक ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करता है। और इन व्रतों का पालन करने से उसको धर्म का बिल्कुल हस्तामलक ज्ञान होता है, संशय रहित ज्ञान होता है, दृढ़ निश्चय होता है और वो दृढ़ता पूर्वक जीवन में धर्म का आचरण करता है। तो ये फल व्रत के बताए हैं, इसलिए बताए परमेश्वर ने कि मनुष्य इन अहिंसा सत्य आदि व्रतों का अनुष्ठान करके अपने जीवन को सुखी बनाए। और इन व्रतों से जो विपरीत व्रत हैं, हिंसा, असत्य, अब्रह्मचर्य आदि, उनका वो पालन ना करे, अथवा कर रहा है तो उनको वो छोड़ दे। संस्कार विधि में इसका अर्थ मैं पढ़ देता हूँ। जब मनुष्य ब्रह्मचर्य आदि तथा सत्य भाषण आदि व्रत अर्थात नियम धारण करता है तब उस व्रतेन व्रत से उत्तम प्रतिष्ठा रूप दीक्षा को प्राप्त होता है। यहाँ दीक्षा से पहले उत्तम प्रतिष्ठा रूप लिखा है, ये दीक्षा का अर्थ ही है, उत्तम प्रतिष्ठा के रूप में वो दीक्षा को प्राप्त होता है। दीक्षया ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों के नियम पालन से दक्षिणाम सत्कार पूर्वक धन आदि को आपनोति प्राप्त होता है। दक्षिणा उस सत्कार से श्रद्धाम सत्य धारण में प्रीति को आपनोति प्राप्त होता है। और श्रद्धया सत्य धार्मिक जनों में प्रीति से सत्य विज्ञान व सत्य पदार्थ मनुष्य को प्राप्त होते हैं। जब ब्रह्मचर्य पालन में श्रद्धा होगी, जब सत्य भाषण करने में श्रद्धा होगी, तो समाज के अंदर जो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हैं, जो सत्य भाषण करने वाले हैं, उन व्यक्तियों से भी उसकी प्रीति होगी, क्योंकि समान व्यसनेषु मैत्री, उनसे उनकी मित्रता होगी, प्रीति होगी। और फिर प्रीति होने से जब वो उन ब्रह्मचारियों के साथ, जो सत्यवादियों के साथ मिलकर बैठकर चर्चा करेगा तो और सूक्ष्मता से वो सत्य भाषण को समझ सकेगा और सूक्ष्मता से वो ब्रह्मचर्य के नियमों को समझ सकेगा। तो एक प्रकार से उसको सत्य विज्ञान इनके विषय में, किनके विषय में? ब्रह्मचर्य आदि सत्य भाषण आदि के विषय में प्राप्त होगा। तो इससे उसकी और अधिक श्रद्धा क्या है? बढ़ेगी। और फिर बताया सत्य पदार्थ मनुष्य को प्राप्त होता है। सत्य पदार्थ ईश्वर लेना चाहिए, ईश्वर उसको प्राप्त होता है, फिर ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव भी उसको समझ में आते हैं। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहा, सत्य भाषण नहीं कर रहा, हिंसा कर रहा है, झूठ बोल रहा है, चोरी कर रहा है, वो यदि ईश्वर के विषय में पढ़ेगा सुनेगा तो उसको ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि उसका चित्त शुद्ध नहीं है, रजोगुण तमोगुण से युक्त है। लेकिन जो इन नियमों का पालन करते हुए ईश्वर के विषय में चिंतन मनन करेगा, सुनेगा, विचारेगा, तो उसको ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव समझ में आएंगे, वो उनसे प्रभावित होगा, आकर्षित होगा और फिर वो अपने जीवन के अंदर भी उन गुण कर्म स्वभावों को धारण करेगा।
सत्य भाषण आदि में प्रीति होने से, ब्रह्मचर्य आदि में प्रीति होने से या श्रद्धा होने से सत्य विज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है। सत्य भाषण में प्रीति का मतलब है ईश्वर में प्रीति, ब्रह्मचर्य में प्रीति का मतलब है ईश्वर में प्रीति, क्योंकि ये ईश्वर की आज्ञा है। तो ईश्वर में प्रीति होगी तो उसको फिर सत्य विज्ञान इन विषय में भी प्राप्त होगा, और भी जो धर्म के अवयव जो अभी उसको ज्ञात नहीं है उनके विषय में भी उसको सत्य विज्ञान प्राप्त होगा, अर्थात धर्म का हस्तामलकवत ज्ञान, संशय रहित ज्ञान उसको होगा। तो ये मंत्र का संदेश है मनुष्यों के लिए कि मनुष्य व्रतों को जाने। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि व्रत हैं, और इन व्रतों से होने वाले लाभों को भी जाने, उन लाभों को बार बार दोहराए, और जिससे कि वो व्रतों को नियम से पालन कर सके। और जब वो नियम से पालन करेगा तब कालांतर में फिर उसका सत्कार होगा, और सत्कार होने से इनमें श्रद्धा होगी, और श्रद्धा होने से फिर उसको ईश्वर की प्राप्ति होगी और धर्म की प्राप्ति भी होगी।